हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राहुल अग्रवाल लर्न फ्रॉम एथी नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ बात ना तो आंकड़ों की होगी और ना ही लॉजिक की होगी। यहाँ बात होगी तो केवल विश्वास की कि मैं कर सकता हूं। अगर आपके अंदर भी ये विश्वास जाग गया कि मैं कर सकता हूं तो आप दुनिया का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन, आप सब ने इनकी कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी और इन पर बनी हुई मूवी भी देखी होगी। कैसे एक इंसान, एक साधारण सा इंसान, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पावर के, बिना किसी पैसे के और बिना किसी डिग्री के पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। जाइए, ऐसी कौन सी खूबी थी इनके अंदर जिसकी वजह से इन्होंने पहाड़ को भी चकनाचूर कर दिया, पहाड़ को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इनकी पत्नी पहाड़ से गिर गई थी, प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और इस घटना का इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने डिसीजन ले लिया कि जिस पहाड़ की वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मैं उस पहाड़ को चकनाचूर कर दूंगा, उसको तोड़कर रास्ता बनाऊंगा ताकि किसी और को ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े। कितना विश्वास इनके अंदर भरा हुआ होगा। बस इतना ही विश्वास आपको अपने अंदर जगाना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट हमें यहाँ सीखने को मिलता है इमोशंस। दो तरह के इमोशंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव इमोशंस और एक नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस भी हमारे लिए कभी कभी पॉजिटिव काम करता है। पॉजिटिव इमोशंस, अपनी पत्नी के लिए इनका प्यार, और इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी जिसकी वजह से इनके अंदर इमोशन से ज़्यादा और इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। और जो नेगेटिव इमोशन था वो था नफरत। उस पहाड़ से इन्हें इतनी नफरत हो गई थी जिसकी वजह से ये दोनों इमोशंस मिले और इनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जनरेट हो गई, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो गई और इन्होंने उस पहाड़ को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। अगला था पर्पस। इनका जो पर्पस था, मोटिव था, वो बहुत ही पॉजिटिव था। और जब हमारा जो पर्पस होता है वो पॉजिटिव होता है, समाज के लिए होता है, तो भगवान भी हमारा साथ देता है। इनका जो पर्पस था वो क्या था कि ये प्रॉब्लम मैंने फेस आउट करी, मुझे अपनी पत्नी को खोना पड़ा इस पहाड़ की वजह से, मैं किसी और को ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाऊंगा। और जो इनका पर्पस था उसकी वजह से इनके अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हुई और इन्होंने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। अगला था डिसीजन मेकिंग पावर। कभी भी अगर आप बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए और वही डिसीजन मेकिंग पावर इनके अंदर दिखती है। पहाड़ को भी इन्होंने तोड़ने के बारे में सोच लिया, उसका भी इन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर ही रहूंगा। बस इतना ही पावर, इतनी ही डिसीजन मेकिंग पावर भी आपको अपने अंदर जनरेट करनी है। अगला हमें देखने को मिलता है डेडिकेशन। इन्होंने सारे काम छोड़ दिए, सुबह आते हथौड़े और छेनी के साथ उस पहाड़ को शाम तक तोड़ते, रोज ये काम करते। इन्होंने सारे काम छोड़ दिए। इतना ही डेडिकेशन आपको अपने अंदर जब दिखाना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। जितने भी फालतू के काम है सब छोड़ दो, केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। कमिटमेंट। अगला पॉइंट है कमिटमेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये पहाड़ तोड़ना ही तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कायनात इधर से इधर हो जाए, लेकिन मैं इस पहाड़ को तोड़कर ही मानूंगा। बस यही कमिटमेंट आपको अपने साथ करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना टारगेट अचीव करके ही रहूंगा। कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा ही सही, ये उस पहाड़ को रोज तोड़ते, सुबह शाम तक तोड़ते, भले थोड़ा थोड़ा टूटता लेकिन वो रोज टूटता। और जब आप रोज काम करते हो, रोज कुछ ना कुछ अचीव करते हो, रोज कुछ ना कुछ सीखते हो, तो आप अपने अपने टारगेट की दूरी को रोज कम कर रहे होते हो और एक दिन आप भी दशरथ मांझी की तरह अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, चाहे टारगेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो। और सबसे अंतिम और बहुत ही जरूरी जो पॉइंट हमें यहाँ सीखने को मिलता है वो मिलता है धैर्य। कितना धैर्य इनके अंदर होगा दोस्तों। अगर हम कोई टारगेट सुनिश्चित करते हैं कि हमें वो काम करना है, वो टारगेट हमें अचीव करना है और हम उस काम में लग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है हमारे अंदर का जो पेशेंस है वो खत्म होता रहता है, जो धैर्य है वो खत्म होता रहता है, जिसकी वजह से हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। नतीजा, वो टारगेट तो हमारे से चला ही गया और जितना पैसा और जितनी मेहनत हमने यहाँ लगाई थी वो सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है और यही हमें नहीं करना है। अगर हमने बड़ा टारगेट चूज किया है तो हमें पेशेंस भी रखना होगा। और 22 साल लगे दशरथ मांझी को उस पहाड़ को तोड़ने में, कितना पेशेंस उनके अंदर भरा हुआ होगा। बस इतना ही पेशेंस आपको अपने अंदर रखना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटी हैं या आप भी अपने अंदर ये सारी क्वालिटियां जनरेट करने में कामयाब हो गए तो आप भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हो। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते एक ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।